और आइए अब देखते हैं शाम 5 बजे से पहले की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी आज से फिर अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी की मेंबरशिप दिलाएंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी में सिर्फ 6 साल के लिए सदस्यता मिलती है, इसलिए पुराने लोगों को मेंबरशिप रिन्यू करनी पड़ती है और नए लोग इसमें और जोड़े भी जाएंगे। बीजेपी ने 50 लाख मुसलमानों को भी पार्टी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। संघ भी अब जाति जनगणना के समर्थन में आ गया है। केरल में चल रही संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ की तरफ से कहा गया कि यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे का चुनाव और राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि समाज के हित के लिए जाति जनगणना कराई जा सकती है। जो जातियां समाज में पिछड़ रही हैं, उनकी संख्या की जानकारी मिलने से उन्हें फायदा होगा। सुनील आंबेकर ने कहा कि कुछ जातियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को आंकड़े चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल की तरह नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टी को अवैध तौर पर लीज पर दिया। उन पर नियमों की अनदेखी करते हुए 32 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने का भी आरोप है। 4 कंपनियों और एक आरोपी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव से पहले विधायक को अपने क्षेत्र की जनता से दूर रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो उसकी प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। उदयपुर के मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना सही नहीं है। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां वो अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नितेश राणे पर मुसलमानों को डराने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सभा के दौरान नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में बोलते हुए नितेश राणे ने कहा था कि उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो मुसलमानों के यहां घुसकर उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने सफाई दी। नितेश राणे ने कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से कई दिनों से सर तन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही हैं। उनका बयान इस धमकी का रिएक्शन है।